हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल लर्निंग पॉइंट पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे जो क्लासेस चल रही हैं वो पीजीआई लैब टेक्नीशियन की तैयारी पर चल रही हैं, जिसमें हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं हमारे, उनको कवर कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। अन्य किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे कि आपने देखा, कल हमने 40 तक अपने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज जो क्वेश्चन रहेगा हमारा 41 रहेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है आज का। विच पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल विल शो सेकेंडरी कर्व्स विथ कनकेविटी बैकवर्ड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कौन वर्टिब्रल कैनाल का कौन सा पार्ट शो करता है सेकेंडरी कर्व्स विथ कनकेविटी बैकवर्ड्स। ठीक है, जो हमारे कर्व्स होते हैं वो वर्टिब्रल कैनाल के दोनों साइड लगे होते हैं। ठीक है, दोनों साइड होते हैं, समझे। और जो कर्व्स होते हैं हमारे वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा प्राइमरी कर्व्स और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, एक हमारा प्राइमरी हो गया, दूसरा सेकेंडरी हो गया। दो प्रकार के हमारे कर्व्स होते हैं जो कि वर्टिब्रल कैनाल पे होते हैं। ठीक है, प्राइमरी जो होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे एट द बर्थ। ठीक है, वो हमारे एट द बर्थ बन जाते हैं। जैसे कि जो हमारे प्राइमरी होते हैं वो होते हैं थोरैसिक हो गया तुम्हारा, और सैक्रल हो गया। सैक्रल और थोरैसिक रीजन जो होता है ये हमारे एट द बर्थ, इनकी कनकेविटी जो होती है आगे की ओर होती है। ठीक है, जैसे सेकेंडरी जो होते हैं प्राइमरी में आगे की ओर होती है, सेकेंडरी में बैकवर्ड पीछे की ओर होगी। ठीक है, आपको मैं समझाऊं, दो टाइप्स के हो गए हमारे प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी जो हो गए हमारे आगे की तरफ होंगे, जिनकी कनकेविटी आगे की तरफ होगी, जैसे थोरैसिक रीजन और सैक्रल रीजन। सेकेंडरी जो होंगे हमारे वो होंगे बैकवर्ड, पीछे की ओर होते हैं। ठीक है, पीछे की ओर में क्या क्या आता है हमारा, जो मतलब हमारे चलने, बच्चा जैसे सर्वाइकल रीजन है, जब बच्चा गर्दन उठाना शुरू करता है तो सर्वाइकल रीजन का कनकेविटी जो होती है हमारे वो डेवलप होती है, और जब चलना शुरू करता है तो लंबर रीजन की कनकेविटी बनती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। सर्वाइकल रीजन कौन सा हुआ हमारा, सेकेंडरी में आया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए, सर्वाइकल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द नीजल्स ग्रैन्यूल्स ऑफ नर्व सेल्स आर मेड अप ऑफ। जो नीजल्स ग्रैन्यूल होते हैं नर्व सेल में वो किससे बनते हैं। ऑप्शन है हमारे पास डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा राइबोसोम।
जो नीजल्स ग्रैन्यूल होते हैं नर्व सेल के, वो राइबोसोम से बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यूनिवर्सल डोनर बिलोंग टू विच ब्लड ग्रुप? यूनिवर्सल डोनर जो होता है हमारा, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑप्शन है हमारे पास ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। आप सभी को पता होगा जो हमारा यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ओ नेगेटिव। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज़ द डीपेस्ट मसल ऑफ द बॉडी? बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डीपेस्ट मसल कौन सी होती है? ऑप्शन है हमारे पास एडेक्टर मैग्नस, ग्लूटियल, सार्टोरिस, पेक्टिनियस। ठीक है, जो डीपेस्ट मसल होती है हमारी बॉडी में वो होती है एडेक्टर मैग्नस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग विच टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट ससेबिलिटी टू स्कारलेट फीवर? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कौन सा टेस्ट है जो फाइंड करता है हमारे स्कारलेट फीवर की संवेदनशीलता? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास सिक टेस्ट, डिक टेस्ट, मैनटॉक्स टेस्ट, विडाल टेस्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डिक टेस्ट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिक टेस्ट जो होता है फाइंड करता है ससेबिलिटी स्कारलेट फीवर की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फ्रॉम विच स्पेसिमेन पोलियो वायरस कैन बी आइसोलेटेड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ डिजीज़? पोलियो वायरस में कौन सा स्पेसिमेन हम आइसोलेट करते हैं? ठीक है, मतलब इलाज के दौरान, थ्रू आउट द कोर्स ऑफ डिजीज़, मतलब जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उस दौरान हम कौन सा स्पेसिमेन आइसोलेट करेंगे? ऑप्शन है हमारे पास थ्रोट, फीसेस, सलाइवा, यूरिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जो हम स्पेसिमेन आइसोलेट करते हैं वो करते हैं फीसेस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट सेप्टिसीमिया? एक्यूट सेप्टिसीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास स्टेफाइलोकोकस एल्बस, स्टेप्टोकोकस ऑरियस, एंटेरोकोकाई, साल्मोनेला। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा स्टेप्टोकोकस ऑरियस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक्यूट सेप्टिसीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज है स्टेप्टोकोकस ऑरियस, जिससे हमारा एक्यूट सेप्टिसीमिया होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन स्टीम इन एन ऑटोक्लेव शुड बी एट अ प्रेशर ऑफ 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच फॉर 30 मिनट्स एट अ टेम्परेचर ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हम स्टरलाइज कर रहे हैं ऑटोक्लेव में जिसका प्रेशर है 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच और कर रहे हैं 30 मिनट के लिए। तो ये पूछा कि हमारा टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 131 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्रेब्स लोफलर बैसिलस इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया? क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्रेब्स लोफलर
बैसिलस कौन से बैक्टीरिया का नाम है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। उसे कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया को हम क्रैब्स लोफलर बैसिलस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन हमारा स्पीसीज नहीं है प्लाज्मोडियम पैरासाइट का। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मैक्सिकाना, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है, तो जो हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट का स्पीसीज नहीं है वो है का जो राइट आंसर होगा आपका प्लाज्मोडियम मैक्सिकाना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। प्लाज्मोडियम मैक्सिकाना हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट की स्पीसीज नहीं है। ठीक है, ये तीनों हमारी प्लाज्मोडियम पैरासाइट की स्पीसीज हैं। ठीक है, और मैक्सिकाना नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द मोस्ट अबुंडेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ब्लड इज। क्वेश्चन कह रहा है हमारा जो हमारे ब्लड में कार्बोहाइड्रेट कौन से कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ग्लूकोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज। ठीक है, जो ब्लड में हमारा सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा ग्लूकोज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द मेंटॉक्स टेस्ट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज़। मेंटॉक्स टेस्ट जो होता है हमारा कौन से टेस्ट डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, इकोलाई, टॉक्सोप्लाज्मा। तो मेंटॉक्स टेस्ट हम यूज़ करते हैं ट्यूबरक्लोसिस को फाइंड आउट करने के लिए या उसकी डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस मेनली अकर इन द विच ऑर्गन। ग्लूकोनियोजेनेसिस मेनली कौन से ऑर्गन में होता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास मसल, लीवर, किडनी, ब्रेन। तो जो हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल होती है वो हमारी लीवर में चलती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारी लीवर में चलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ADTA इन ब्लड फॉर बेस्ट रिजल्ट। क्वेश्चन कह रहा है हमारा ADTA की डिजायर्ड कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए जब हम होल ब्लड बेस्ड कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा उसमें ml के हिसाब से 1 ml में कितना हमारा ADTA जो हमारा इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड जो हमारा एंटीकोगुलेंट होता है वो कितना प्रेजेंट होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 1.8 mg/ml, 1.5 mg/ml, 2.5 mg/ml, 3 mg/ml। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ADTA जो हमारा ट्यूब होती है उसमें हमारी जो कंसंट्रेशन होती है ADTA की वो होती है 1.8 mg/ml। ठीक है, 1 ml में हमारा 1 ml हमारे पास ब्लड है तो उसमें 1.8 mg हमारा ADTA एंटीकोगुलेंट होना चाहिए, जिससे हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कलर ऑफ द लेबल यूज फॉर ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूज़न इज। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कलर लेबल होता है ऑटोलोगस जो ट्रांसफ्यूज़न करते हैं हम उसमें कौन सा कलर हम यूज़ करते हैं, कौन से कलर से हम ब्लड बैग को लेबल करते हैं। ऑटोलोगस क्या होता है हमारा? ऑटोलोगस होता है हमारा जो पेशेंट होता है, पेशेंट डोनेट करता है ब्लड और
उसको अपने ही लिए वापस लेता है कुछ टाइम बाद, ठीक है। मतलब डोनेट करने के बाद वही ब्लड उसी को चढ़ाया जाता है, सेम ब्लड, ठीक है। तो उस ब्लड बैग में हम कौन से कलर से लेबल करेंगे उसको? ऑप्शन है हमारे पास रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो ऑटोलोगस के लिए हमारा जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ग्रीन टैग, या ग्रीन कलर से हम उसे लेबल करते हैं, ठीक है। रेड करते हैं हम, रेड होता है हमारा हॉट ब्लड के लिए, ठीक है। येलो होता है हमारा एफएफपी के लिए, ब्लू होता है हमारा प्लेटलेट के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ग्रीन कलर का। ऑटोलोगस के लिए ग्रीन कलर का लेबल करते हैं उसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच पैरासाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया इन ह्यूमंस? कौन सा पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया इन ह्यूमंस? ह्यूमन में मलेरिया के लिए कौन सा पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन है हमारे पास ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, लिस्मेनिया डोनोवनी, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ह्यूमन में मलेरिया कॉज कौन करवाता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो पैरासाइट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द यूरिन इज मेजर्ड यूजिंग द यूरिनोमीटर? यूरिन में कौन सी प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम यूरिनोमीटर का यूज़ करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास रिएक्शन, ट्रांसपेरेंसी, वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो यूरिनोमीटर का यूज़ होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव इन हिस्टोलॉजी? क्वेश्चन कह रहा है हमारा जो मोस्ट कॉमनली फिक्सेटिव यूज होता है हिस्टोलॉजी में कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेलिन, बॉइंस सॉल्यूशन, ज़ैंकर फिक्सेटिव, ग्लूटारिल्डिहाइड, ठीक है। तो मेनली जो यूज़ होता है हमारा फॉर्मेलिन होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेलिन हमारा 10% फॉर्मेलिन हम हिस्टोलॉजी लैब में यूज़ होता है कॉमनली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज कॉमनली यूज फॉर साइटोलॉजिकल स्पेसिमेंस कलेक्शन? ठीक है, कौन सी टेक्निक है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं साइटोलॉजिकल, जो भी हमारे साइटोलॉजी लैब में जो भी स्पेसिमेन आते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसे हम FNSC के नाम से जानते हैं, इन सीजनल बायोप्सी, एक्स सीजनल बायोप्सी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। ठीक है, जो कॉमनली टेक्निक यूज़ होती है हमारे साइटोलॉजी लैब में सैंपल कलेक्ट करने के लिए वो होती है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी FNSC। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन विच सेल विल प्रोड्यूस प्रीडोमिनेंट रिस्पॉन्स? जो हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है कौन सा सेल सबसे पहले वहाँ पर रिस्पॉन्स करता है? ठीक है, इन्फ्लामेशन वाली जगह पे सबसे पहले कौन सा हमारी सेल जो होती है रिस्पॉन्स करती है, उसे हीलिंग का वर्क करती है? ऑप्शन है हमारे पास लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है न्यूट्रोफिल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन में प्रीडोमिनेंट रिस्पॉन्स करती है वो करती है न्यूट्रोफिल, जो हमारी WBC सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स, वो करती है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल की क्लास में देखेंगे हम नेक्स्ट MCQ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू।